फॉर स्कूल एंड एलकेजी किड्स। आज हम लोग एक बहुत डिफरेंट सा डिस्कशन करने जा रहे हैं। डिस्कशन हमेशा हमारा डिफरेंट होता है, लेकिन आज बहुत अच्छा और एक ऐसा डिस्कशन होगा जो आप सब लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन डिस्कस करने में उसको जब आप लोग डिस्कस करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ में और शिल्पा मैम के साथ में, तो आपको और भी मज़ा आने वाला है। यस, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। दिस विल बी पेज नंबर 36, वर्ल्ड अराउंड मी। आपके पास है ये, मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ। आप सब बेबीज़ के पास ये घर पर है, तो पहले आप पिक्चर्स देखेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर्स इस पेज पर हैं। यू कैन सी हियर। ओके, so dear parents, of course, start the discussion on things around us by showing the book picture। जैसे कि मैंने दिखाया आपको, tell the child we live at home। अब आप एक बेबीज से जो है वो किस तरीके से बात करनी शुरू करेंगे। आप बिल्कुल इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि अच्छा ये बताओ कि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम होटल में रहते हैं या कहाँ पर रहते हैं। तो बेबीज़ कहेंगे कि यस, हम लोग अपने घर में रहते हैं। तो इस तरीके से ये डिस्कशन को स्टार्ट आप करना है, आपने बेबीज़ के साथ करना है। द हाउस इज़ योर प्लेस टू लिव विद योर पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वी ईट आवर मील्स टुगेदर। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जहाँ पर रहते हैं, मतलब जो आपका घर है, वहीं पर आप अपना खाना खाते हैं ना, या खाना खाने के लिए कहीं और चले जाते हैं? कि लंच टाइम हो रहा है तो हम कहीं और जा रहे हैं, भाई हमारा लंच टाइम हो गया है, हमारा डिनर टाइम हो गया, अब हम कहीं और जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पे हम कहीं और जा रहे हैं, नहीं ना। तो आप उनको बताएंगे कि जो है हाउस इज़ द प्लेस, घर जगह है जहाँ पर हम रहते हैं अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, ऑफ कोर्स आपके साथ में, मतलब। और वी ईट आवर मील्स टुगेदर, और हम अपना खाना जो है वो इकट्ठा खाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम सारी चीज़ें जो हैं वो, खाने की बात तो है ही, हम सारी चीज़ें इकट्ठी एक साथ कहाँ पर करते हैं, अपने घर में, वेयर वी लिव। सो दिस इज़ आवर हाउस, दिस इज़ आवर होम, लाइक दैट। आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स कम टू विजिट अस हियर। हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार और हमारे फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के नाम पर तो यस आई नो, सबके फेस पे स्माइल आ जाती है। शिल्पा मैम के भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। तो मैम से मिलने के लिए कौन कब कहाँ पर आते हैं? यस, शिल्पा मैम के घर पे। तो इसी तरीके से आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो कहाँ पर आते हैं, कहाँ पर आएंगे? आपके घर पर आपसे मिलने के लिए। डियर पेरेंट्स, ये बात जो है ये इस तरीके से आप अपने बेबीज़ के साथ में कॉन्वर्सेशन में इस तरीके से रखेंगे कि जो जहाँ पर रहता है उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो उन्हीं के घर पर उनसे विज़िट करने के लिए जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं। जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है या जब भी उनका दिल करता है तो वो कहाँ जाते हैं? उनके घर पे। यानी कि अगर आपके फ्रेंड्स अगर आपसे मिलेंगे तो कहाँ पर आएंगे? आपके घर पर, ऑफ कोर्स। आगे हम चलते हैं। सो आवर हाउस इज़ इन डैश सिटी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि आपको इस तरीके से बेबीज से पूछना है कि अच्छा बताओ, आवर हाउस इज़ इन विच सिटी। अच्छा, आप कहाँ पर रहते हैं? मान लीजिए आप बॉम्बे में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो वो बोलेंगे आवर हाउस इज़ इन डैश। मतलब डैश मैं बोल रही हूँ, उसका मतलब वो बोलेंगे आवर हाउस इज़ इन मुंबई। अगर शिल्पा मैम से पूछेंगे कि शिल्पा मैम का होम कहाँ पर है, हाउस कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली। मैं बोलूँगी आवर हाउस इज़ इन न्यू दिल्ली, लाइक दिस। ओके, सो आवर सिटी नेम इज़, बिल्कुल ऑफ कोर्स, आवर सिटी नेम इज़, फॉर एन एग्जाम्पल न्यू दिल्ली, फॉर एन एग्जाम्पल मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इस तरीके से जो भी आपकी सिटी का नाम है। We can see many things is as in surroundings। हम लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सराउंडिंग्स का मतलब आसपास जो है वो, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए पेरेंट्स, आप बिल्कुल ऐसे बात करेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं। क्या? सम प्लेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। बहुत सारे प्लेसेस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं।
अब बेबीज पूछेंगे वो कौन से प्लेसेस, ऐसे कौन से प्लेसेस हो सकते हैं जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं जो मैं अब आपको बता रही हूँ। इन दिस पिक्चर वी कैन सी द स्कूल। आप जब ये पिक्चर दिखाएंगे बेबीज़ को तो उसमें एक स्कूल की भी पिक्चर है। स्कूल इज़ द प्लेस वेयर आई लर्न टू रीड, राइट एंड अदर गुड थिंग्स टुगेदर। अच्छा चलिए, इसी बात पर आप सबसे पहले पूछेंगे कि आप लोग कहाँ पढ़ते हैं, वेयर डू यू स्टडी। तो बेबीज़ बोलेंगे यस वी स्टडी इन छोटा स्कूल फॉर एन एग्जाम्पल। तो उसमें आप बेबीज से बोलेंगे कि अच्छा आप छोटा स्कूल में क्या क्या करते हैं। तो वो बोलेंगे स्कूल इज़ द प्लेस वेयर आई लर्न टू रीड, वेयर आई लर्न टू रीड, वेयर आई लर्न टू राइट एंड सो मैनी अदर गुड थिंग्स टुगेदर। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत खूबसूरत चीज़ें एक साथ इकट्ठा हम लोग करते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग राइम्स करते हैं, आप लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, एडिशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, मैम से इतनी सारी बातें हर रोज़ करते हैं, है ना। तो स्कूल इज़ द प्लेस लाइक दिस। तो स्कूल की इम्पोर्टेंस हमको पता लग गई कि स्कूल में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, और स्कूल के अलावा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो और तो कहीं नहीं कर सकते ना। तो स्कूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर अस। नेक्स्ट इज़ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की भी पिक्चर उसमें है। हॉस्पिटल इज़ द प्लेस where we go when we feel sick। हॉस्पिटल में हम लोग तब जाते हैं when we fall sick, जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कहाँ पर जाते हैं, हम किसी के घर पे मिलने के लिए तो नहीं जाएंगे, हम हॉस्पिटल में जाएंगे जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं इसलिए। और आप देखिएगा इस कॉन्वर्सेशन को करते हुए बेबीज़ खुद ही आपको आंसर बैक करते रहेंगे कि हम लोग यहाँ जाते हैं, हमें जब ज़रूरत होती है तो हम यहाँ जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। सो द डॉक्टर एंड नर्स इन हॉस्पिटल टेक केयर ऑफ अ पेशेंट। वी कैन ऑल्सो गेट मेडिसिन फ्रॉम द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पेशेंट की बहुत अच्छे से देखभाल होती है। हर टाइम पर डॉक्टर और नर्स आते रहते हैं, उनका हर चीज़ चेक करते हैं पेशेंट का, उनको टाइमली दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, ताकि वो जल्दी से क्योर हो जाएं और वो ठीक होके घर वापस आ जाएं। इस तरीके से आप उनको मतलब ये कॉन्वर्सेशन बताएंगे और आगे ये इसी तरीके से चलेंगे, पिक्चर को दिखाते हुए ये कॉन्वर्सेशन को आप बेबीज़ के साथ करेंगे। सो लेट्स एन्जॉय दिस एक्टिविटी plus a conversation with our kids, with our sweet kids.